नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों DRDO की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आ रही है DRDO के एडमिट कार्ड को लेकर के। DRDO सेप्टेम्बर 10 के जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया उनको एग्जाम को लेकर के, उनके एडमिट कार्ड को लेकर के लेटेस्ट अपडेट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे और अपडेट के आपके हिसाब से आपके लिए क्या मायने है, आपको अपनी तैयारी है अब आगे किस हिसाब से करनी चाहिए उसके बारे में अपन बात करने वाले। इस अपडेट के हिसाब से आपके एग्जाम है वो लेटेस्ट अपना अपडेट देखें तो उसके हिसाब से कब तक हो सकती है, डिटेल में इस चीज के बारे में बात करेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में IT इलेक्ट्रीशियन के लिए टेक्निकल का खुद का मेरा हैंड रिटन नोट्स का कंटेंट मिलेगा। IT डिप्लोमा और BSc के लिए नॉन टेक्निकल का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा और IT इलेक्ट्रीशियन के लिए एक वीडियो कोर्स मैंने लॉन्च किया है जिसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। तो इन सब चीजों को आप ज्वाइन करके बेनिफिट जरूर उठा सकते हो। DRDO की बेहतरीन तैयारी करने के लिए इन सब चीजों का बेनिफिट उठा सकते हो। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपन मुद्दे की। DRDO एग्जाम लेटेस्ट अपडेट 2022 अपन इसको बोले भी अभी की लेटेस्ट अपडेट है और कल ही की डेट में ये अपडेट है वो जारी की गई है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ये अपडेट क्या है, उसके बाद में आपको अपनी तैयारी है वो इस हिसाब से इसके अपडेट के अकॉर्डिंग कैसे करनी चाहिए, इसके मायने आपके लिए क्या है उसके बारे में बात करेंगे। DRDO की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना उस पर एडमिट कार्ड कमिंग सून, DRDO एडमिट कार्ड कमिंग सून इन्होंने लिख रखा है। अब देखिए भी जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे फुल नोटिफिकेशन सेप्टेम्बर 10 का जो जारी किया गया था ना उससे पहले DRDO सेप्टेम्बर 10 ऑफिशियल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट कमिंग सून इस प्रकार से लिखा हुआ था और उसके 2-3 दिन बाद में फुल नोटिफिकेशन इनका आ गया था। अभी इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिट कार्ड को लेकर के अपडेट दिए भी एडमिट कार्ड सेप्टेम्बर 10 कमिंग सून ये चीज लिख रखी है। तो आपके हिसाब से आपके लिए इसके क्या मायने उसके बारे में बात करेंगे। भी सबसे पहली चीज तो है कि भी STA B वाले जो बच्चे हैं ना उनको अभी से तैयार हो जाना चाहिए, एग्जाम बहुत जल्दी होगा। इस हिसाब से STA B वालों को क्यों तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि इनकी जो रिजेक्टेड जो फॉर्म इनके रिजेक्ट हुए हैं ना उनकी लिस्ट अब वो कंप्लीट जारी कर दी गई है और कमिंग सून यानी कि DRDO सेप्टेम्बर 10 के अंदर टेक्नीशियन A की वैकेंसी आती है और STA B की भी वैकेंसी आती है। तो जो टेक्नीशियन A है उनके अभी तक क्या कि रिजेक्टेड फॉर्म की लिस्ट आई नहीं है। तो कमिंग सून का सीधा सीधा सबसे पहला जो मतलब आता है ना उसको अपन जोड़ के देखते हैं STA B से अपन जोड़ के देखते हैं और टेक्नीशियन A से देखिए हो सकता है भी रिजेक्टेड की लिस्ट अभी STA B की आई है, हो सकता है 5-4 दिन के बाद में 5-7 दिन के बाद में टेक्नीशियन A की रिजेक्टेड लिस्ट है वो भी निकाल दे और एडमिट कार्ड ये साथ में जारी कर दे। तो इस प्रकार से आपके एडमिट कार्ड है, पहले अपन बात कर रहे थे भी दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी के स्टार्ट में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आपके एग्जाम हो जाएंगे और बहुत सारे चैनल ने इनका पीछे का रिकॉर्ड दे करके यही आपको अपडेट दी थी और यही चीज मैंने आपको बताई थी। लेकिन अभी ये जो लेटेस्ट अपडेट ये दे रहे एडमिट कार्ड कमिंग सून, अब ऐसा तो है नहीं कि आपके एग्जाम 2 महीने बाद में होंगे और इन्होंने कमिंग सून अभी लिख दिया, ऐसा तो है नहीं। भी कमिंग सून इन्होंने लिखा तो इसका मतलब यह है कि एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आने वाली है। अब बहुत जल्दी कब तक आ सकते हैं, देखिए भाई 20 अक्टूबर तक STA B है। इन्होंने मतलब कि इनके जो फॉर्म रिजेक्ट हुए उन बच्चों से मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्शन है भी गलत तरीके से किसी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो वो उनको मेल कर सकता है। मेल करने के लिए 20 अक्टूबर की जो डेट है वो इन्होंने लास्ट डेट रखी है। तो 20 अक्टूबर तक ये मेल लेंगे और उसके बाद में थोड़ा बहुत विचार करेंगे। तो अक्टूबर का महीना है वो तो इस हिसाब से चला जाएगा। उसके बाद में देखिए मेरे हिसाब से कमिंग सून की जो डेट दे रखी है ना तो एडमिट कार्ड तो बहुत जल्दी आएंगे और जो नवंबर है नवंबर के मिड तक यानी कि 15 नवंबर तक आपके एडमिट कार्ड है वो जारी हो सकते हैं, आपके एग्जाम भी हो सकते हैं। अब देखिए भी STA B वाले बच्चे उनको तो तैयार रहना ही चाहिए। ये जो आपके पास में लगभग 20 दिन का 25 दिन का टाइम है इसके अंदर एग्जाम होने के पूरे चांसेस है। लेकिन टेक्नीशियन A वाले बच्चे उनको भी पूर्ण रूप से युद्ध स्तर पे अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, पूर्ण रूप से कमर कस लेनी चाहिए। भी अगर आपका भी टेक्नीशियन ग्रेड A है उनके भी रिजेक्टेड फॉर्म की लिस्ट अगर 2-4 दिन के बाद में आ जाती है तो हो सकता है STA B है और टेक्नीशियन ग्रेड A है उन दोनों के एडमिट कार्ड साथ में जारी कर दे, क्योंकि DRDO का अभी तक इतिहास रहा है भी इन्होंने टेक्नीशियन A और STA B है उन दोनों के एग्जाम हमेशा ही साथ में करवाए। तो साथ में अगर एग्जाम होता है तो आपके भी एग्जाम है वो नवंबर के महीने में 15 नवंबर के आसपास में हो सकते हैं। भी ऑफिशियल अपडेट कोई एग्जाम को लेकर के आएगी जैसे कि इन्होंने कमिंग सून लिखा है तो कमिंग सून लिखा है तो जब ये डेट जारी करेंगे भी एडमिट कार्ड इस डेट को आएंगे तो उसके बाद में तो देखिए 5-7 दिन का टाइम बचेगा। तो आप अपनी तैयारी उसको किस हिसाब से तैयार करोगे नए सिरे से। तो जो भी अपडेट कोई पहले आती है मुझे लगता है भी इस
हिसाब से आपको अभी इतने दिन मेरे हिसाब से होने चाहिए, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। जो मुझे लगता है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको अपनी तैयारी SDFB की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टेक्नीशियन ग्रेड A की तैयारी कर रहे हो, आपको अपनी तैयारी बिल्कुल युद्ध स्तर पे अच्छी तरीके से, जितना आप डेली ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो ना उतना आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद में तो देखिए लक है आप सभी का, आपके अगर एग्जाम जल्दी होंगे तो सभी बच्चों को जल्दी होंगे, आपको अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो सभी बच्चों को टाइम है वो ज़्यादा मिलेगा। आपके लिए बेनिफिट वाली यही चीज़ है कि आपको हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। और वैसे तो देखिए हर बार मैं ये बोलता आया हूँ कि आप अगर टेक्निकल फील्ड में होना तो आपका जो टेक्निकल है उसको आपको ऑलरेडी तैयार करके रखना चाहिए। जब भी कोई वैकेंसी आती है तो आपको केवल उस टेक्निकल को रिवीजन करने की जरूरत पड़े, क्योंकि आज के टाइम के अंदर एग्जाम कब होंगे फॉर्म भरने के बाद में कोई भी पता नहीं चलता है। अब कई डिपार्टमेंट तो ऐसे है जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट के 15 दिन बाद में एडमिट कार्ड जारी कर देते हैं, कोई ऐसे है जो 20 दिन बाद में एडमिट कार्ड जारी कर देते हैं, और कोई ऐसे DRDO की तरह कमिंग सून दे देते हैं 1 महीने के अंदर अंदर ही। तो आपको अपनी तैयारी ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट तैयारी आपको करके रखनी है, तभी आप जो मेहनत कर रहे हो इसका फायदा मिलेगा। वरना आधी अधूरी मेहनत है, आपने आधी चीज़ें पढ़ी है आधी नहीं पढ़ी, आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी और आपकी उम्मीदों पर भी पानी फिर सकता है। इसलिए जो भी आपको कंटेंट तैयार करना है ऑलरेडी अच्छी तरीके से तैयार करके रखिए, ताकि कोई भी वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद में आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़े और टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत पड़े। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और जिस हिसाब से मैंने बताया इसी तरीके से आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा डेली का रोजाना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पढ़ करके आप अपना सिलेक्शन है उसकी तरफ 2 कदम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू।